हेलो बच्चों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर प्रकाश मिश्रा इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो आज हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में फर्स्ट लेसन बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का। तो 8 तक आपको सिर्फ मैथ्स था। अभी मैथ्स में 9th में आपको मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अलजेब्रा और दूसरा है ज्योमेट्री। तो आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री में भी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। तो ये जो वर्ड है ज्योमेट्री, इसका जो मतलब है, तो इसमें जियो का मतलब होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, और ये जो मेट्री है इसका मतलब होता है मेजर, मेजर या मेजरमेंट। तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, अर्थ के अंदर जितनी भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है वो। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर कुछ चीज़ें देखी, जैसे ये मार्कर, ब्लैक बोर्ड, कोई भी चीज़ जिसका जो मेजरमेंट होता है वो किसके अंदर आएगा? ज्योमेट्री के अंदर आएगा। ज्योमेट्री में हम और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे शेप्स हो गए, फिर शेप्स की भी मेजरमेंट जो है वो भी ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। और फिर उसके अंदर भी शेप्स में भी ट्रायंगल होता है, सर्कल, स्क्वायर, जो आपने पहले चैप्टर्स में या पहले स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे, उनके फॉर्मूले, ये सब किसमें आते हैं? ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। तो अगर नाम से तो पता चल रहा है क्या होगा, अर्थ के अंदर या अर्थ का भी मेजरमेंट वो भी किसके अंदर आएगा? ज्योमेट्री के अंदर आएगा। इन शॉर्ट ये जो चैप्टर है ज्योमेट्री, ये पूरा टेक्स्ट बुक जो है वो किससे बना हुआ है? मेजरमेंट। तो हम लोग किसी भी चीज का मेजर करेंगे, किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेंथ हो गया, ब्रेथ, कुछ भी जो भी इसमें फाइंड आउट करना रहेगा मेजरमेंट, वो किसके अंदर आएगा? ज्योमेट्री के अंदर आएगा। तो अभी लेसन का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। तो हर चीज का या हर चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो इसीलिए अब इसमें पूरे ज्योमेट्री का ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पहले से पता होने चाहिए थे, वो अब हम इस लेसन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉइंट। पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा रहेगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर प्रॉपर्टी है या फिर जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं। तो अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट का कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जैसे नंबर्स का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है कि 1 ही क्यों, 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, 3 क्यों आता है, 4 क्यों आता है, ऐसा कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जो पहले के मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बस बता दिया ये जो है 1 2 3 4 ये काउंटिंग नंबर्स है, आप इसको काउंटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। वैसे अगर पॉइंट की बात करें तो ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स में जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे वो तीनों सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज है तो कैसे पता चलेगा वो ये है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज है इससे पता चलता है कि जो फिगर रहेगा, फिगर नहीं, जो पोजीशन रहेगा वो क्या है? पॉइंट रहेगा। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इट इज एन अनडिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, जैसा अभी बताया, उसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सेकेंड पॉइंट है इट इज अ डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर। पॉइंट कैसे दिखता है? ये पॉइंट है, तो ये डॉट है, ये कैसे बनता है? शार्प पेंसिल, कोई भी पेंसिल से जब आप पेपर पे डॉट बनाते हो तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। और थर्ड पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल कैपिटल अल्फाबेट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक मैंने पहले डॉट बनाया और उसके बाद सिंगल कैपिटल अल्फाबेट से उसको मैंने शुरू किया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रहेगा ए। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे इसको बोलेंगे? पॉइंट ए। ये इसको बुलाने का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ नोट्स है जो हमें पता रहना चाहिए। जैसे पॉइंट का कुछ पर्टिकुलर फिगर नहीं होता, मतलब वो ज्योमेट्री में है, इसका मतलब ये तो है ना कि वो फिगर है, वो कोई फिगर नहीं है, बस वो पोजीशन शो करता है। और सेकेंड पॉइंट है कि उसके पास कुछ लेंथ या कुछ हाइट नहीं होता, वो सिर्फ एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेकेंड हम लाइन पढ़ते हैं। सो पॉइंट की तरह लाइन का भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो भी एक अनडिफाइंड टर्म है ज्योमेट्री में। और लाइन जो है वो कुछ सेट ऑफ पॉइंट से बनता है। हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो कुछ सेट ऑफ पॉइंट से बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, समझो ये 3 पॉइंट है लाइन के ऊपर, ये P, Q और R। तो अगर लाइन का जो प्रॉपर्टी देखे उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, सेट ऑफ पॉइंट, एक कोई भी स्ट्रेट लाइन पे
जिसमें जो दोनों एंड्स है उसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके एंड में एक एरो हेड्स रहेगा जो कि हमें शो करता है कि ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है बिना किसी लिमिटेशन के। तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़े, पहला था पॉइंट और दूसरा लाइन। अब हम तीसरा चीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। अभी हमने पहले पॉइंट पढ़ा था, फिर लाइन पढ़ा था। कुछ पॉइंट्स को जब हम लाइन पे प्लॉट करेंगे तब वो दोनों कुछ पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो अब पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नंबर लाइन क्या होता है। तो ये एक नंबर लाइन है जिस पे कुछ इंटीजर्स को प्लॉट किया जाता है। सबको इंटीजर्स पता होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और बीच में एक जीरो रहता है। इसका जो पूरा सेट है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो बीच में हमेशा क्या रहेगा, एक जीरो पॉइंट रहेगा, और जीरो के अगर मैं यहां से देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स रहेंगे और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स। ये आपको पहले से पता होगा, पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें जीरो के आगे क्या रहेगा, ये -1, -2, -3, -4, -5। समझो अगर मैं -5 तक, अच्छा सॉरी इधर हो गया। हाँ, तो जीरो के आगे क्या रहेगा, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 और 5। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, माइनस में नेगेटिव नंबर्स, तो -1, -2, -3, -4 और ये -5। तो हमने -5 से +5 तक कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया गया है। ये जो नंबर्स का पूरा सेट है उसे हम कहते हैं नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन कहा जाता है जिसपे इंटीजर्स को प्लॉट किया जाता है। तो इसमें क्या था, अब मुझे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। समझो अगर मैं इसमें बहुत सारे नंबर्स थे, अगर मैं उसको नाम दे दूं इसमें से कुछ नंबर्स को, तो समझो मैंने -2 को बोल दिया P, 1 जो है वो है Q, 4 है R, -4 A और 5 जो है वो है B। इसमें से मैंने 5 रैंडमली 5 नंबर सिलेक्ट किए और उस नंबर्स को मैंने पॉइंट दिए हैं A, B और P, Q, R। अब मुझे क्या करना था, किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो समझो अगर हम P और R की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइन P R ऐसे ही बताया था। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तरीका है। अब उसका जो एंड पॉइंट्स है, अगर मैं ये दोनों पॉइंट की बात करूं तो इसमें P और R दो पॉइंट आ रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं, लाइन P R बोल सकते हैं। या फिर एक तरीका था, अगर मैं इस लाइन को एक कोई स्मॉल अल्फाबेट समझो A से, या A यूज हो रहा है ना, कैपिटल है, कुछ दूसरा ले लेते हैं M, स्मॉल n, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन N भी बोल सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं, तो उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, समझो मैंने दो पॉइंट लिया P और R, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है d, स्मॉल d, ब्रैकेट P, R। ये जो है ये शो करता है कि हम P और R के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर किसी भी दो चीज का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो हम क्या करते हैं, उसका दो क्वांटिटी है तो हम फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से माइनस करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो बिगर क्वांटिटी है वो हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी से माइनस होगा। जैसे इसमें बिगर क्वांटिटी या बिगर कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पॉइंट को जो भी आपने नंबर्स ड्रॉ किया है ना, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें P का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और R का कोऑर्डिनेट क्या है, 4। तो इससे हम पता चलेगा कि 4 जो है वो -2 से बड़ा है। सबको पता है कि नेगेटिव नंबर्स हमेशा, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं।
तो इसलिए 4 -2 से बड़ा है। और उसको हम शो कैसे करेंगे, 4 बड़ा था इसलिए ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें ग्रेटर क्या था, 4 था, तो यहाँ पे होगा 4 माइनस और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, यहाँ पे ब्रैकेट में -2 आ गया। अभी सबको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, अगर किसी को नहीं पता तो हम वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है माइनस, सॉरी प्लस। याद क्या रखना है कि हमेशा जब दो क्वांटिटी साथ में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस मिलेगा, और अगर दो अलग अलग क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होंगे जैसे प्लस माइनस और माइनस प्लस तो आंसर माइनस आएगा। तो इसमें क्या था, 2 माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 2 जिसका आंसर है 6। तो P से R तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स क्यों, हम क्या करते हैं किसी भी बीच का जो डिस्टेंस है वो या तो सेंटीमीटर में निकालते हैं, मीटर में निकालते हैं, किलोमीटर में निकालते हैं। तो यहाँ पे यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास कुछ यूनिट जो स्पेसिफिक यूनिट है वो गिवन नहीं था। जैसे अगर समझो मुझे यहाँ पे दिया रहता ना, ये -2 का वैल्यू है -2 सेंटीमीटर और 4 का वैल्यू है, 4 का जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो आंसर भी आता 6 सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं था इसलिए आंसर क्या आएगा 6 यूनिट्स में आएगा। और आप याद रखिए कि अगर कभी भी किसी भी वैल्यू का अगर यूनिट गिवन नहीं है तो हम लास्ट में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 6 यूनिट्स लिखेंगे। और एक बात जो मैं आपको बता दूं, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये जो आंसर है लास्ट का दोनों के बीच का, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि मैं ये जो दो पॉइंट का डिस्टेंस है वो -2 सेंटीमीटर दूर है, या ट्रेन ने आज -50 किलोमीटर पे ट्रैवल किया, ऐसा कभी सुना है? क्यों? क्योंकि कभी भी डिस्टेंस जो है किसी भी दो पर्टिकुलर चीजों का वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है उसका वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है इसका आंसर जो लास्ट में आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 यूनिट। हमें याद क्या रखना है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, हमेशा ग्रेटर कोऑर्डिनेट स्मॉलर कोऑर्डिनेट से माइनस होगा। अगर हम इसमें दूसरे अगर कोई चीज को देखें, जैसे समझो अगर मुझे ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डी ब्रैकेट ए कॉमा बी। अभी ए और बी में ए का कोऑर्डिनेट है -4 और बी का कोऑर्डिनेट है 5, तो इसमें से 5 बड़ा है कि -4 बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो 5 जो है वो ग्रेटर है -4 से। इसका मतलब है ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट -4 है, तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट अगर करेंगे तो 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या था, -4 था, यहाँ पे आ जाएगा -4। अभी हमने पढ़ा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया 5 + 4 जिसका आंसर कितना आया, 9। इसका मतलब है ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना मिल गया, 9 यूनिट्स। क्या आएगा, 9 यूनिट्स। हमेशा कोई भी पर्टिकुलर टर्म का जो आंसर है उसमें उसका यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए यूनिट डालना कभी मत भूलना। और यूनिट अगर हमें नहीं गिवन है तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 9 यूनिट्स। अब हम पढ़ेंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो हम पहले कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि नॉन कोलिनियर उसका ऑपोजिट। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन के साथ देखें तो इफ देयर एग्जिस्ट अ
a line passing through three or more distinct points, then the points are called collinear points, otherwise they are called non-collinear point. अगर समझो कुछ points है, अगर वो points एक straight line के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अगर वह नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जरा समझो, 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन समझो एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर है, तो इसमें अगर मैं बनाना चाहूँ तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, ऐसे पॉसिबिलिटी होंगे। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं, तो कुछ और है। इसीलिए ये जो 3 पॉइंट है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है और ये जो 3 पॉइंट्स है ये है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होना चाहिए उसका जो कंडीशन है, वो जो तीनों पॉइंट्स है अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन भी एक पॉइंट और लाइन की तरह एक अनडिफाइंड टर्म है ज्योमेट्री में। हम प्लेन को कैसे पता लगाएंगे, प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जो कि इनफाइनाइटली सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, हम बोल सकते हैं कि ये प्लेन है ऐसा बॉक्स में। अगर ये प्लेन है, ये क्या है, एक फ्लैट सरफेस है जो कि किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता है। तो हम एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं। समझो कि ये प्लेन है, हाँ, तो हम इस प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको भी रिप्रेजेंट करने का 2 वेज है। पहला, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, समझो ये P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। ये जो 3 पॉइंट है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं प्लेन PQR, या फिर हम इस फ्लैट सरफेस को किसी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे समझो K, हाँ, तो इसको प्लेन के भी बोल सकते हैं। तो ये 2 वेज है प्लेन को रिप्रेजेंट करने का। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट PQR है वो कोलिनियर पॉइंट है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है? क्या PQR एक ही लाइन में आ रहा है? PQR क्या ये एक लाइन में आ रहा है? नहीं ना, तो ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेन में आने चाहिए, एक ही लाइन में आने चाहिए, तब वो क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे।